हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का वेलकम है इस चैनल पर। आप जानते हैं कि आज की इस वीडियो में हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे हिंदी से इंग्लिश की ओर। देखिए, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल माना जाता है। ऐसी हमारी विचारधारा, ऐसा हमारी एक आइडियोलॉजी क्रिएट हो चुकी है। और अगर हम बात करें इंग्लिश से हिंदी की तरफ तो लोग इसको आसान मानते हैं, मगर हिंदी से इंग्लिश की तरफ ट्रांसलेशन करना लोग टफ समझते हैं। लेकिन दरअसल ये सारा का सारा खेल दोस्त प्रैक्टिस का है। अगर प्रैक्टिस ज़्यादा होगी हमारी तो फिर हर चीज़ एवरीथिंग विल बी इजी। तो हर चीज़ आसान हो सकती है। आइए इस वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे हम ट्रांसलेशन बेहतर कर सकते हैं हिंदी से इंग्लिश की ओर। मेरे साथ साथ आप पढ़ते जाएंगे। देखिए, कहानी है ये एक आदमी की जो कि टोपी बेचने वाला होता है। ठीक है ना। उसकी टोपी वो थक जाता है गाँव में जाकर के, पेड़ के नीचे सो जाता है, कुछ बंदर उसकी टोपी लेकर चले जाते हैं। ये कहानी वह है जो हमने आमतौर से पढ़ी, हम जानते हैं इसके बारे में। आइए पढ़ते हैं। एक बार एक टोपी विक्रेता था। विक्रेता बोले तो बेचने वाला। वे गांव गांव अपनी टोपियां बेचने जाता था। हिंदी कुछ आपको गलत लिखी मिलेगी यहाँ पर, प्लीज उसको आप क्रिटिसाइज नहीं कीजिएगा। ठीक है ना। तो आइए हम इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं। एक एक सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले करना हमें, एक बार एक टोपी बेचने वाला था, टोपी विक्रेता था। तो इसको कैसे लिखेंगे आप लोग? एक बार, तो आप लिखेंगे वंस। एक बार, वंस। क्या लिखेंगे? वंस। बल्कि यहाँ पे मैं रेड पेन का यूज करेंगे यहाँ पर ताकि अच्छे से नजर आ सके। सही है। क्या लिखेंगे? वंस। वंस, एक बार एक टोपी बेचने वाला था। वंस देयर वॉज अ केप सेलर। केप माने टोपी, बेचना के लोग बेचने को बोलते हैं SELL, सेल। और बेचने वाला सेलर, लास्ट में ER लगा देंगे। तो वंस देयर वॉज अ केप सेलर। तो एक बार एक टोपी बेचने वाला था। विक्रेता मीन्स बेचने वाला। ठीक है ना। केप सेलर, देयर वॉज, आप ऐसे ही लिखेंगे आप। एक बार एक भिखारी था। वंस देयर वॉज अ बेगर। तो वंस देयर वॉज, ये आपका स्ट्रक्चर रहेगा यहाँ पर। वंस देयर वॉज, वंस देयर वॉज, वंस देयर वॉज। उसके बाद में जो भी है उसको आप आगे लिख लेंगे, कोई भी चीज है। एक बार एक क्रिकेटर था। वंस देयर वॉज अ क्रिकेटर। एक बार एक शहद बेचने वाला था, तो आप बोलेंगे वंस देयर वॉज अ हनी सेलर। तो ये बहुत आसान होता है, बस आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर पर ध्यान देना होता है। ठीक है ना। चलिए। तो एक बार एक टोपी बेचने वाला था। वह गांव गांव अपनी टोपियां बेचने जाता था। जाता था। ये वाली मीनिंग निकालने के लिए दोस्त कुछ नहीं करते हैं हम लोग, यूज्ड और टू का यूज करते हैं। उसके बाद में जो आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। कैसे, मैं बताना चाह रहा हूँ। वह गांव गांव अपनी टोपियां बेचने जाता था। तो वह जाता था, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ही यूज टू गो। वह जाता था। ठीक है ना। ही यूज्ड टू गो। दोबारा लिखने की कोशिश करता हूँ साफ सुथरा सा। ही यूज्ड टू गो, वे जाता था। ठीक है ना। विलेज टू विलेज। ही यूज टू गो विलेज टू विलेज। वो विलेज टू विलेज यानी गांव गांव जाता था अपनी टोपियां बेचने के लिए। लिखा हुआ है ना ऊपर, क्या लिखा हुआ है? अपनी टोपियां बेचने जाता था, मतलब अपनी टोपियों को बेचने के लिए जाता था। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग टू सेल हिज केप। टू सेल हिज केप्स, अपनी टोपियां बेचने जाता था। एक बार जब वे एक गांव पहुंचा तो बहुत थक गया। जब वो एक बार एक गांव पहुंचा तो बहुत ज्यादा थक गया। तो जब 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 के लिए वेन। आप जानते हैं वेन का इस्तेमाल हम कब के लिए करते हैं, लेकिन जब ये इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं होता तब इसका ट्रांसलेशन करते हैं हम लोग जब। तो वेन का मतलब जब। वेन ही, जब वो पहुंचा, जब वो एक गांव पहुंचा। वेन ही रीच्ड,
व्हेन ही रीच्ड अ विलेज, जब वो एक गांव पहुंचा तो वे बहुत ज्यादा थक गया। तो का ट्रांसलेशन इंग्लिश में हमेशा याद रखना। तो का ट्रांसलेशन करने के लिए इंग्लिश में तो का मतलब तो ऐसा हो गया। कभी भी तो के लिए कोई इंग्लिश में कोई वर्ड नहीं आता। ये तो का मतलब निकालते हैं हम लोग एक चीज से, और वो चीज क्या है? वो चीज है हमारा कोमा। देखिए जरा, मैंने यहाँ पर एक कोमा रखा हुआ है, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो। ये जो कोमा है ना दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कोमे के आने की वजह से तो की मीनिंग अपना आप निकल के आ गई, अपना आप जनरेट हो गई। याद रखेंगे ना? तो व्हेन ही रीच्ड अ विलेज, जब वो एक गांव पहुंचा तो क्या हुआ? वह बहुत थक गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पर ही गॉट टायर्ड। ही गॉट ही गॉट टायर्ड, या ही गॉट मच टायर्ड। वो बहुत ज्यादा थक गया। उसने अपनी टोकरियां उसने अपनी टोकरी नीचे रखी। उसने अपनी टोकरी नीचे रखी और पेड़ के नीचे सो गया। उसने अपनी टोकरी नीचे रखी। तो ही कैप्ट, कीप की सेकंड फॉर्म लेकर के आएंगे यहाँ पर कैप्ट। देखिए कीप का मतलब होता है रखना। कीप का मतलब क्या होता है? रखना। उसने अपनी टोपी नीचे रखी, टोकरी नीचे रखी। तो ये हमारा बन गया है पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में हमेशा सब्जेक्ट के साथ में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लेकर के आते हैं। तो ही कैप्ट उसने रखी अपनी टोकरी। टोकरी का मतलब बास्केट। ही कैप्ट हिज बास्केट। तो ही केप्ट हिज बास्केट, उसने अपनी टोकरी रखी नीचे। ही केप्ट हिज बास्केट डाउन। ही केप्ट हिज बास्केट डाउन, उसने अपनी टोकरी नीचे रखी। ठीक है ना? और पेड़ के नीचे सो गया। एंड, और स्लेप्ट। स्लीप का मतलब होता है सोना, और इसकी सेकंड फॉर्म आती है स्लेप्ट। जैसे वीप, सेकंड फॉर्म वेप। क्रीप मिस रेंगना, सेकंड फॉर्म क्रैप्ट। तो आप इस मेजरमेंट के साथ चीजों को याद रख सकते हैं। तो जब भी स्लीप, वीप, क्रीप, जब भी इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो हमेशा इनकी मीनिंग, इनकी सेकंड फॉर्म आती है क्रैप्ट, स्लेप्ट, वेप्ट, इस तरह से। एंड, और वो सो गया पेड़ के नीचे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? पेड़ के नीचे सो गया। एंड ही स्लेप्ट अंडर द ट्री। ही स्लेप्ट अंडर, और पेड़ के नीचे सो गया। उस पेड़ पर कुछ बंदर थे, वृक्ष पर कुछ बंदर थे। तो कुछ बंदर थे, देयर से यूज करेंगे। देयर से शुरुआत करेंगे, देयर। थे के लिए वर लेकर के आएंगे, देयर वर। कुछ के लिए सम लेकर के आएंगे, देयर वर सम मंकीज। कुछ बंदर थे ऑन द ट्री। ठीक है ना? आ रही बात समझ में? तो देयर वर सम मंकीज ऑन द ट्री। कुछ बंदर थे किस पर? पेड़ पर। बंदर नीचे आए और उसकी टोपियां ले गए। देखो, बंदर नीचे आए और उसकी टोपियां ले गए। बंदर नीचे आए। तो आप यहां पर लिखेंगे बंदर नीचे आए। द मंकीज द मंकीज केम डाउन। बंदर नीचे आए और उसकी टोपियां ले गए। एंड, ले गए, एंड कैरीड। ठीक है ना? एंड कैरीड, कैरिड भी यूज कर सकते हैं, और टुक भी यूज कर सकते हैं। टुक, टेक की सेकंड फॉर्म टुक। और ले गए उसकी टोपियां, हिज कैप्स। थोड़ी देर के पश्चात टोपी विक्रेता जाग गया। कुछ देर के बाद टोपी बेचने वाला जाग गया। थोड़ी देर के बाद। तो आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम या आफ्टर अ व्हाइल,
दोनों तरह से कह सकते हैं। आफ्टर अ व्हाइल, कुछ देर के बाद, द केप सेलर, द केप सेलर, टोपी बेचने वाला, वोक, वोकअप, जाग गया। वेक मीन्स जगाना, वोकअप ये सेकंड फॉर्म है, जाग गया। टोपी बेचने वाला जाग गया, ठीक है ना। थोड़ी देर के बाद टोपी विक्रेता जाग गया। उसने अपनी टोपियां नहीं, उसे अपनी टोपियां नहीं मिली। उसे अपनी टोपियां नहीं मिली मतलब उसने अपनी टोपियां नहीं पाई, तो यहाँ पर लिखेंगे ही डिडंट, ही डिडंट फाइंड हिज कैप्स। उसको अपनी टोपियां नहीं मिली। उसने ऊपर देखा, उसने ऊपर देखा, तो हम लिखेंगे ही लुक्ड अप, ही लुक्ड अप, ही लुक्ड अप, ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा। लुक के सेकंड फॉर्म, ये सब ये पास्ट में बात चल रही है। उसने पाया, क्या पाया? उसने बंदरों को अपनी टोपियों के साथ देखा। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, तो क्या हुआ? ही फाउंड, ही फाउंड, ही फाउंड द मंकीज, उसने बंदरों को पाया, विद हिज केप, विद हिज केप, अपने, अपनी टोपियों के साथ पाया। उसने एक योजना सोची, उसने एक योजना सोची मतलब एक प्लान के बारे में सोचा। तो किसने? इंसान ने, उस टोपी बेचने वाले ने। ही थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म, थिंक माने सोचना, और थॉट उसकी सेकंड फॉर्म है। ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ अ प्लान, उसने एक प्लान के बारे में सोचा। ही थॉट ऑफ अ प्लान, उसने एक प्लान के बारे में सोचा। क्या है कि उसने अपनी टोपी पहनी तो बंदरों ने भी ऐसा ही किया। उसने अपनी टोपी पहनी, ठीक है। उसने अपनी टोपी पहनी, उसने एक प्लान के बारे में सोचा। प्लान क्या था? ही, उसने अपनी टोपी पहनी। पहनने की आती है वोर, देखो, वियर, डब्ल्यू ई ए आर, वियर का मतलब होता है पहनना, इसकी सेकंड फॉर्म आती है वोर। जैसे टीयर का मतलब होता है फाड़ना, इसकी सेकंड फॉर्म आती है टोर। तो ही वोर, उसने पहनी, ये पास्ट इंडेफिनिट है, हिज केप्स, ठीक है ना। उसने अपनी टोपी पहनी तो देन द मंकीज, तब, देन द मंकीज, देन द मंकीज कॉपीड हिम, बंदर ने भी उसकी कॉपी किया मतलब फॉलो किया, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉपी भी कर सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं, फॉलोड हिम ऐसा भी कर सकते हैं, या फिर मंकी ने भी ऐसा ही किया, ही वोर हिज केप्स, द मंकीज वोर ऑल केप्स, ऐसा भी कर सकते हैं। तो मंकीज फॉलोड हिम, फॉलोड हिम, तो बंदरों ने भी ऐसा ही किया। उसके बाद उसने अपनी टोपी जमीन पर फेंकी तो बंदरों ने भी ऐसा ही किया। उसने अपनी टोपी जमीन पर फेंकी, किसने? केप सेलर ने। तो ही, थ्रो का मतलब होता है फेंकना, टी एच, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, THROW, थ्रो मीन्स फेंकना। इसकी सेकंड फॉर्म आती है, इस ओ को ई से बदल देंगे, तो THREW, तो कर देंगे ही थ्रू। तो ही थ्रू, उसने फेंकी, हिज कैप्स, उसने अपनी टोपियां फेंकी, कहां पर? जमीन पर। ही थ्रू हिज कैप्स ऑन द ग्राउंड, उसने अपनी टोपी जमीन पर फेंकी। देन द मंकीज, देन द मंकीज थ्रू ऑल कैप्स, बंदरों ने भी सारी टोपियां फेंक दी। उसके बाद क्या हुआ? उसने अपनी सारी टोपियां इकट्ठी की, यहाँ पर लिखा हुआ है उसने टोपियां
एकत्र की, एकत्र एकत्र यानी इकट्ठी की। वे चला गया और बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न यानी खुश हुआ। तो उसने अपनी सारी टोपी इकट्ठी की। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ही कलेक्टेड। उसने क्या किया? ही कलेक्टेड, उसने इकट्ठी की हिज ऑल कैप्स। उसने अपनी सारी टोपी इकट्ठी की, ठीक है ना। और वे चला गया, एंड वेंट अवे। सब ये पास्ट में बात चल रही है। एंड वेंट अवे, और चला गया। वो बहुत खुश था। ही वॉज वेरी हैप्पी, ठीक है ना। वे बहुत खुश था। ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था। तो ये पूरी हमारी एक ये छोटा सा हमारा एक टेक्स्ट था, एक स्टोरी थी। हमने इसका ट्रांसलेशन करने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ ये आपको बेहतर समझ में आया होगा। इस तरह से हम कोशिश करके अपनी इंग्लिश को बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। कैसा लगा आपको आज का ये सेगमेंट? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, बताइए आप और किस तरह के हमसे लेक्चर चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कि बहुत यूज़फुल और बहुत क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।